देश की प्रतिष्ठा और सामाजिक चरित्र। सारा विश्व पिछले कुछ महीनों से कोरोना जनित आपदा से ग्रस्त है। स्थितियां गंभीर हैं। अनियंत्रित भले ही ना हों, परंतु नियंत्रण के लिए कठिन प्रयास करने पड़ रहे हैं। सटीक उपचार और औषधियों का अभाव है। सुरक्षा उपकरण और परीक्षण यंत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। उस पर आबादी का घनत्व भी एक समस्या है। देश जिन अनिश्चित स्थितियों से गुजर रहा है वो डराने वाली है। आपदा के विरुद्ध हमारे पास एक ही उपाय है, प्रतिबंधित जीवन शैली। सामाजिक दूरियां और सतर्क व्यक्तिगत संपर्क इसके मुख्य आधार हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इस दिशा में प्रभावी प्रयास कर रही हैं। प्रारंभिक सफलताएं भी मिली हैं, पर आम जन की अव्यवस्थित मानसिकता के कारण निरंतर विघ्न पड़ रहे हैं। विपत्ति की भयावहता की सूचना जन जन को उपलब्ध है। राजनीतिक प्रशासन स्थिति की गंभीरता का निरंतर संदेश दे रहा है। सामान्य प्रशासन भी मुस्तैद है। फिर भी हमने देखा कि अनियंत्रित जनसमूह सारे प्रतिबंधों को धता बताकर मुख्य सड़कों पर उतर आया। अपुष्ट अफवाहें प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों और सुझावों पर भारी पड़ गईं। दूसरा दृश्य दिखाई दिया जब नियमों का सउद्देश्य उल्लंघन कुछ विशेष वर्ग द्वारा किया गया, और ऐसा करना स्थान स्थान पर अभी भी जारी है। उसमें आगे देखा तो व्यवस्था संभालने वाले प्रमुख प्रबंधकों यानी चिकित्सकों और सुरक्षा बलों के ऊपर हमले हुए, पथराव तक किया गया। उनके साथ बेशर्म बदसलूकी की गई। पाप पुण्य गुनाह सबब को मानने वाले हमारे देश में ऐसी हरकतें की गईं जिनके बारे में सोचना भी पाप कहा जा सकता है। राजनीतिक प्रशासन दीर्घकालीन प्रतिबंधों से होने वाले आर्थिक और औद्योगिक हानि को कम करने के लिए प्रयत्नशील है। इसीलिए नियंत्रित व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने का निर्णय लिया गया, पर हमने पहले ही दिन देखा कि नियमों की धज्जियां उड़ गईं। शराब की खरीद के लिए किस तरह अनियंत्रित प्रवाह देश की सड़कों पर दिखाई दिया। शराब कोई मूलभूत आवश्यकता की चीज़ तो नहीं थी, जो भूखे लोग रोटी का जिक्र सुनते ही बेसुध होकर दौड़ पड़े। स्पष्ट दिखाई दिया कि व्यक्तिगतता, सामाजिकता और राष्ट्रीयता के ऊपर भारी पड़ गई। क्या यही हमारा सामाजिक चरित्र है? क्या यही हमारी राष्ट्रीय मर्यादाएं हैं? आपदा के समय में हमारे जन समुदाय ने अपने व्यवहार और चरित्र का शर्मनाक प्रदर्शन किया। यह कष्टदायी है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में देश की प्रतिष्ठा तार तार होती नजर आई। मेरा सुझाव है कि शराब की बोतलें खरीदने वाले लोगों की उंगलियों पर चुनाव में प्रयुक्त होने वाली स्याही से निशान लगा देने चाहिए, और उसके बाद उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त राशन सहायता इत्यादि योजनाओं से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा ही कुछ मानसिक अव्यवस्था श्रमिकों की घर वापसी के कार्यक्रम में भी दिखाई दी। सरकार की घोषित पूर्ण व्यवस्था की पूर्ण उपेक्षा करते हुए भयंकर परेशानियां पैदा हुई और कुछ बदनामियां हुई। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी हुई। मैं तो अपनी सोच के आधार पर कहूँगा कि यदि कोरोना विस्तार पर नियंत्रण में देश असफल हुआ तो प्रबंधन की परिस्थितिजनक चूक से ज़्यादा हमारे जन समुदाय की व्यक्तिगतवादी संयमहीन सोच मुख्य रूप से जिम्मेदार होगी। देश को राष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता थी, पर अफसोस राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तर पर यह समझ कहीं नहीं दिखाई दी। मुझे सन 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी के युद्ध की याद आ गई। सारा देश, संपूर्ण राजनीतिक समुदाय देश की प्रधानमंत्री के साथ एकजुट होकर खड़ा हुआ था। सारे मतभेद दफना दिए गए थे। समन्वय इतना था कि अद्भुत वातावरण था। राष्ट्रीय संकट के समय ऐसा वातावरण पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। वैसा अनुकरणीय राष्ट्रीय समन्वय आज नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा मत है कि सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने और वर्तमान आपदा से देश को सुरक्षित निकाल ले जाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं के विरुद्ध कठोर दंडात्मक विधायी कार्रवाई करनी चाहिए।